शाह नौमान और उड़ने वाला घोड़ा। बहुत पुरानी बात है कि एक अजीम उलशान बादशाह था जिसका नाम शाह नौमान था। उसका मुल्क अनवा व इकसाम की नामतों से माला माल था। वहाँ हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है। उसके बावजूद वो खुश नहीं था, न ही उसे कोई राहत महसूस होती थी। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी कदीम किताबों में एक अजीब व गरीब चीज़ के बारे में पढ़ रखा था। वो चीज़ सिर्फ प्रासरार शहर में होती थी। जिसके पास वो चीज़ होती थी उसे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत माना जाता था। उसने दिल में सोचा कि मैं कितना अजीम बादशाह हूँ। कितने अफसोस की बात है कि वो नायाब चीज़ मेरे पास नहीं है। मुझे उस चीज़ के बारे में खोज लगानी चाहिए। उसके मुल्क में एक बहुत बड़ा आलम था। वो आलम पहाड़ की चोटी पर बने प्रासरार घर में रहता था। इसके बारे में मशहूर था कि वो प्रासरार चीज़ों का इल्म रखता है। बादशाह ने अपना एक अफसर इसके पास भेजा ताकि वो आलम से इस अजीब चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वो अफसर चलते चलते इस पहाड़ तक पहुंचा। इसने देखा कि पहाड़ की चोटी आसमान से बातें कर रही है। वो मुश्किल से ऊपर चढ़ा और चोटी पर बने प्रासरार घर के सामने जा पहुंचा। इसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एक आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। अफसर पर दहशत तारी हो गई क्योंकि बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। सामने एक वसीया व अरीज कमरा था। कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत कालीन बिछा था। कालीन के नक्श व नुगार बहुत दिल फरेब थे। वो न चाहते हुए भी कालीन की तरफ बढ़ने लगा। वो कालीन पर जा खड़ा हुआ। इसी लम्हे दोबारा वही गैबी आवाज़ सुनाई दी, हरकत न करना। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों तले से ज़मीन सरक गई है। इसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे का फर्श हट गया था। वो कालीन समेत नीचे जा रहा था। उसने गैबी आवाज़ फिर सुनी, डरो मत, तुम अजीम आलम के पास पहुंचने वाले हो। जादुई कालीन उसे ज़मीन की तह में ले गया। जल्द ही वो आलम के सामने था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलम की आवाज़ आई। आलम ने कहा, मुझे अंदाज़ा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुन लो मेरा जवाब। शाह नौमान को बता दो कि वो अजीब चीज़ उड़ने वाला घोड़ा है। घोड़े के 2 पर हैं और वो फ़ज़ा में उड़ता है, लेकिन उसको पाना बहुत मुश्किल है। घोड़ा प्रासरार शहर में है। उस शहर का रास्ता तकालीफ से भरा हुआ है। उस रास्ते में बहुत बड़ा सहरा आता है। उसके बाद खूनी नहर से गुजरना पड़ता है। फिर गज़बनाक समंदर आता है। आखिर में 3 बुलंद व बाला चोटियाँ सर करनी पड़ती हैं। लिहाजा मेरा मशूरा है कि वो अपने मुल्क में आराम से रहे। जादुई घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तुम जा सकते हो। ये कहकर आलम गायब हो गया। अफसर ने हैरत से पलकें झपकाएं। वो दोबारा कालीन पर खड़ा हो गया। कालीन ने सफ़र शुरू कर दिया। थोड़ी देर में अफसर बाहर आ गया। वो वापस लौटने लगा। उसने जाकर बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। उसने आलम का पैगाम भी सुना दिया। पैगाम ये था कि उड़ने वाला घोड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। ये सुनकर शाह नौमान गुस्से में आ गया। उसने फ़ौरन सिपा सालार को बुलाया। उसने हुक्म दिया कि 100 बेहतरीन घड़सवार तैयार करो। इन्हें प्रासरार शहर की तरफ रवाना करो ताकि वो मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा ले आएं। बेहतरीन सवार सफ़र पर चल पड़े। उनके सामने वसीया सहरा था। दौड़ दौड़ तक रेत फैली हुई थी। वो कई दिन तक सफ़र करते रहे। वो थक कर गिर गए। सहरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रफ्ता रफ्ता उनका ज़ादी राह ख़त्म हो गया। प्यास से उनका बुरा हाल हो गया। रेत का हैबत नाक तूफान आ गया। बहुत से फौजी रेत तले दब गए। कुछ प्यास से मर गए, कुछ तूफान में मारे गए। बचे हुए फौजियों ने वापसी का फैसला किया। वापसी का सफ़र भी मुश्किलों से भरा था। एक एक करके लोग हवादिस का शिकार होते गए। सिर्फ एक फौजी वापस पहुंच सका। उसने शाह नौमान को सारा हाल सुनाया। शाह नौमान गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि 500 सवार तैयार करो। वो दोबारा महम पर रवाना हुए। इस बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ निकले थे। सहरा का सफ़र बगैर नुकसान के मुकम्मल हो गया। अब उनके सामने खूनी नहर थी। वो दरख्त काटकर किश्तियाँ बनाने लगे। किश्तियाँ नहर में उतार दी गईं। उन्हें इल्म नहीं था कि नहर में मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों ने किश्तियों पर हमला कर दिया। बहुत से फौजी मारे गए। सिर्फ 5 सवार जान बचाकर वापस आए। उन्होंने शाह नौमान को सारी रुदाद सुनाई। शाह नौमान ज़द्दी था। उसने महम तुर्क करने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वो खुद महम पर जाएगा। उसने 1000 सिपाही साथ लिए। वो रवाना होने के लिए तैयार हुआ। इसी वक्त उसके वज़रा उसके पास आए। वज़रा ने कहा कि अल्लाह ने आपको बहुत नेमतें दी हैं।
बेहतर है कि आप कनात अख्तियार करें, उड़ने वाले घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दें। शाह नौमान ने उनकी बात नज़रअंदाज कर दी। वज़रा ने फिर अर्ज़ की कि आप सल्तनत के लिए बहुत अहम हैं। आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन हमला कर सकता है, दुश्मन मुल्क पर कब्जा भी कर सकता है। फिर भी शाह नौमान अपने इरादे पर कायम रहा। मुहिम पर रवाना होने से पहले वो आलम के पास गया। वो तेज़ रफ्तार घोड़े पर जाकर आलम के घर पहुंचा। इसने आलम से प्रासरार शहर के बारे में पूछा। आलम ने उसे नसीहत की कि इस घोड़े को भूल जाएं। आलम ने कहा कि यही आपके हक में बेहतर है। नौमान ने उसकी बात सुनकर हूना किया। उसने आलम का मशूरा रद्द कर दिया। वो सफ़र पर रवाना हो गया। सफ़र मसाइब से भरा हुआ था। कुछ सिपाही सहरा में मर गए, कुछ नहर उबूर करते हुए मगरमच्छों का शिकार बने। उसके बाद समंदर का सफ़र शुरू हुआ। बहरी जहाज़ एक भन्नूर में फंस गया। बहुत से फौजी डूब कर मर गए। चंद सिपाही ही बच सके। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े। जब वो 3 चोटियां उबूर करने पहुंचे तो सिर्फ 50 सिपाही बचे थे। चोटियां सर करने के बाद मजीद सिपाही जिंदगी से हाथ धो बैठे। चंद दिनों बाद सिर्फ शाह नौमान अकेला रह गया। उसका सफ़र कई सालों पर मुहित हो गया था। उसकी शक्ल व सूरत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसकी सेहत खराब हो चुकी थी। आखिरकार उसने आखिरी चोटी भी सर कर ली। प्रासरार शहर उसके सामने था। मंजर बेहद खूबसूरत था। शाह नौमान के मुंह से बेअख्तियार निकला, सुभान अल्लाह। वो एक सरसब्ज ओ हुसीन वादी थी। चारों तरफ सब्ज़ाज़ार थे, फूलों की बहतात थी, फलदार दरख्त हर जगह मौजूद थे। पानी चांदी की तरह चमकदार था। चरंद व परंद खुशी में चहचहा रहे थे। शाह नौमान ने जी भरकर फल खाए। उसने पानी पिया। उसे नींद आने लगी। वो सो गया। मालूम नहीं वो कितने पहर सोया रहा। सूरज की शुआओं ने उसे जगाया। वो आंखें मिलते हुए उठ बैठा। वो आबशार पर हाथ मुना धोने गया। अचानक वो चौंक पड़ा। उसके सामने एक प्रोकार खातून खड़ी थी। उसके साथ एक सफ़ीद परों वाला घोड़ा भी था। शाह नौमान हैरान रह गया। खातून भी उसे हैरत से देख रही थी। आखिरकार वो बोली, तुम कौन हो? मैं उस वादी की मलका हूँ। शाह नौमान ने जवाब दिया, मैं शाह नौमान हूँ। मलका हंस पड़ी। इसने उसके फटे पुराने कपड़े देखे। वो बोली, क्या बादशाह ऐसे कपड़े पहनते हैं? शाह नौमान ने उसे पूरी कहानी सुनाई। मलका ये सुनकर गुस्से में आ गई। उसे बुरा लगा कि कोई उसका उड़ने वाला घोड़ा लेना चाहता है। इसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ये घोड़ा नहीं दूंगी। अगर तुमने ज़बरदस्ती ली तो फ़ायदा नहीं होगा। शाह नौमान ने उसकी बात न सुनी। वो आगे बढ़ा और मलका को धिका दिया। वो घोड़े पर सवार हो गया। मलका ज़मीन पर जा गिरी। उसने बद्दुआएं देना शुरू कर दी। शाह नौमान ने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा हुआ में बुलंद हो गया। एक तवील सफ़र के बाद वो अपने वतन पहुंचा। शहर में दाखिल होते वक्त वो बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। चंद लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये पागल है। वो बोले कि नकली पर लगाने से घोड़ा नहीं उड़ता। वो हंसने लगे। शाह नौमान ने गुस्सा जब्त किया। वो महल की तरफ बढ़ा। महल के करीब पहुंचकर दरबानों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों घुस रहे हो? शाह नौमान ने कहा, मैं शाह नौमान हूँ। उन्होंने उसे सर से पांव तक देखा। उन्होंने कहा कि ये नाम हमने बहुत उर्से बाद सुना है। दरबान ने कहा कि शाह नौमान 3 साल पहले मर चुका है। उसने कहा कि अब उस मुल्क पर हमारा कब्जा है। शाह नौमान ये सुनकर हका बका रह गया। दरबान ने उसे डांट कर कहा कि यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। शाह नौमान समझ गया कि हालात ख़राब हैं। वो खामोशी से वहाँ से लौट आया। बाजार से गुजरते हुए वो रक गया। इसके दिल में आया कि लोगों से बात करे। वो घोड़े पर बैठ गया। वो बुलंद आवाज़ में बोला, लोगो, मेरी बात सुनो। लोग उसके अर्द गिर्द जमा हो गए। वो बोला, मैं तुम्हारा शाह नौमान हूँ। मैं महम से ज़िंदा लौट आया हूँ। मेरे पास अपनी कामयाबी का सबूत भी है। लोगों ने उसे गौर से देखा, मगर उसकी शक्ल व सूरत बदल चुकी थी। वो अवाम में मकबूल नहीं था। वो उन्हें सहूलियात देने के बजाय मुश्किलात में डालता था। लोग चीख कर बोले, नहीं, तुम पागल हो। शाह नौमान मर चुका है। अगर वो आ भी गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। ये सुनकर शाह नौमान खौफज़दा हो गया। उसे लगा कि अवाम उसे मार न डालें। वो खामोशी से वहाँ से वापस लौट आया। उसे सारी दुनिया अंधेर लग रही थी। वो बिल्कुल तन्हा हो चुका था। वो बेआसरा और परेशान था। अचानक उसके जहन में मलका का ख्याल आया। वही मलका जिसे उसने धक्का दिया था, जो गर कर उसे बद्दुआएं दे रही थी। उसने सोचा,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने फैसला किया कि वो वापस प्रासरार शहर जाएगा। उसने सफ़र शुरू कर दिया। उड़ने वाले घोड़े ने उसे बेहिफाजत वहाँ पहुँचा दिया। मलका मुसल्ली पर बैठी हुई थी। वो अपने घोड़े की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। अचानक उसे शाह नौमान दिखाई दिया। वो घोड़े के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। मलका फौरन खड़ी हो गई। उसने कहा, क्या तुम मेरा घोड़ा वापस करोगे? शाह नौमान ने कहा, हाँ, मैं अब समझ चुका हूँ। लालच का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरों को दुख देने वाला खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे माफ़ कर दें मलका हालिया। इसके लहजे में बहुत आजिज़ी थी। मलका का दिल नर्म पड़ गया। इसने नौमान से उस तब्दीली की वजह पूछी। नौमान ने सब कुछ सच सच बता दिया। मलका ने पूरी दास्तान सुनी। वो कुछ देर खामोश रही। फिर वो बोली, मेरा मशूरा सुनो। तुम दोबारा अपने वतन जाओ। अपने हम ख्याल लोगों से फर्दन फर्दन मिलो। उन्हें पूरी कहानी सुनाओ। तुम अपने हामियों की तादाद बढ़ा सकते हो। फिर मुनासिब वक्त देखकर अपना खोया हुआ तख्त वापस ले लो। और याद रखो, अवाम के साथ इंसाफ करना, मुसावात की हुकूमत कायम करना। मलका की बातें शाह नौमान के दिल पर असर कर गईं। वो कुछ कहने ही वाला था। मलका बोली, अगर तुम नेक नीति से तैयार हो तो मेरा घोड़ा ले जाओ। ये तुम्हारी मदद करेगा, और जब तुम कामयाब हो जाओ तो उसे वापस लौटा देना। शाह नौमान ने मलका का शुक्रिया अदा किया। वो अपने वतन वापस लौट गया। उसने शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में डेरा लगा लिया। उसने अपना मिशन शुरू कर दिया। उसका काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी नीयत अब साफ थी। रिफ्ता रिफ्ता उसके पुराने दोस्त उसके गर्द जमा होने लगे। लोग उसकी बातें सुनने लगे। उसका हल्का बढ़ता गया। उसने जंग की तैयारी शुरू की। उसने एक मजबूत लश्कर तैयार किया। लश्कर ने मेहनत और वफादारी से काम किया। वो अपने खोए हुए मुल्क को वापस लेना चाहते थे। उन्होंने हमला करने की मंसूबा बंदी की। मंसूबा बहुत सोच समझकर बनाया गया था। उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतखाब किया। उड़ने वाला घोड़ा भी तैयार था। हमला शुरू हो गया। दुश्मन घबरा गया। उड़ने वाले घोड़े ने आसमान से हमला किया। वो दुश्मन पर बजली की तरह गिरा। दुश्मन संभल न सका। जंग बहुत सख्त थी। दोनों तरफ से बहुत जानी नुकसान हुआ, मगर शाह नौमान के सिपाही बहादुर थे। वो पूरी ताकत से लड़े। दुश्मन आखिरकार पसपा हो गया। शाह नौमान ने अपना खोया हुआ तख्त दोबारा हासिल कर लिया। उसने फतह के बाद अवाम से खिताब किया। उसने एक नई और आदलाना हुकूमत का ऐलान किया। अवाम खुश हो गए। मुल्क में अमन कायम हो गया। वो इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा। कुछ दिन बाद वो दोबारा प्रसरार शहर गया। वो मलका से मिलने पहुंचा। इसने घोड़ा वापस कर दिया। मलका ने इससे खुश होकर तारीफ की। उसने कहा कि तुमने समझदारी दिखाई। शाह नौमान ने शुक्रिया अदा किया। वो वापस अपने वतन लौट आया। उसने अबरतनाक वाक़यात से बहुत कुछ सीख लिया था। उसे समझ आ गई थी कि गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है, और ये भी कि मुसलसल जदोजहद करने वालों को हमेशा कामयाबी मिलती है।